बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 26 मई लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हक़ाइक़ रखे जाएंगे। नाज़रीन, सबसे जो अच्छी और ख़ूबसूरत ख़बर है जो कि पाकिस्तान ने कि PIA को मुख्तलिफ ममालिक से जुर्माने हो गए थे। बड़ी खुशखबरी आ गई है कि पाकिस्तान और PIA को आलमी मुकदमात में बहुत बड़ी फतह हुई है। जो पाकिस्तान के न्यूयॉर्क के होटल थे और पेरिस में होटल था, उसका फैसला TCC के खिलाफ पाकिस्तान के हक में आ गया है, जिसको अटार्नी जनरल ने बताया है। ये बड़े अरसे बाद इंटरनेशनल अदालतों में, बैरून मुल्क की अदालतों में पाकिस्तान के पास ऐसा बड़ा फैसला है जिससे पाकिस्तान का अरबों रुपए डॉलर महफूज हो गया है। यकीनन इस पर अटार्नी जनरल और हुकूमत पाकिस्तान मुबारकबाद की मुस्तहिक है। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की अपोजिशन लीडर के खिलाफ जो समाअत थी मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के सामने, उन्होंने हैरत का इजहार किया कि इतनी उजलत में इतना बड़ा फैसला क्या हो गया। क्या शहबाज शरीफ साहब को जमानत देने में कोई एमरजेंसी थी? बहुत बड़ा फैसला था, माजी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अदालत ने इस पे रिमार्क्स देकर इसकी समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी है, जबकि आज जहांगीर तरीन ग्रुप का इशाइया था, PTI के जहांगीर तरीन ग्रुप का इशाइया था, जिसमें माजी की तरह 30 से 40 लोग शामिल हुए और उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप की शनाख्त कायम रखने और PTI का साथ देने का अज़म दोहराया और कहा, ताहम अगर इंतकामी कार्रवाई की गई तो अपना रास्ता अपनाएंगे। नाज़रीन, ये 2-3 अहम तरीन खबरें थी। जबकि PDM आपस में टूट फूट का शिकार है। नून लीग के आपस में इंतशार रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। नून लीग के कायदीन सख्त परेशानी के आलम में हैं कि मरियम नवाज़ जिस बयानिए को लेकर 2 साल से चल रही थी, 2 साल से चल रही थी, शहबाज शरीफ ने बिल्कुल उसके बरक्स मफामत का बयानिया क्यों अपनाया। नाज़रीन, हम आ जाते हैं सबसे पहले अहम तरीन खबर पर जो मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। नाज़रीन, माजी में TTC ने पाकिस्तान के रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में और पेरिस में होटल के खिलाफ मुकदमा चले और पाकिस्तान के साथे मुंजमद कर दिए गए, जिससे पाकिस्तान का अरबों डॉलर का नुकसान होना था। जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी असासे हैं वो कौम की मलकियत हैं, उसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने अटार्नी जनरल को हुक्म दिया कि इन मुकदमात का मुकम्मल कानूनी तौर पर इस केस को लड़ा जाए और इसको कामयाब किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अरबों रुपए के डॉलरों के होटल जो न्यूयॉर्क और पेरिस में है, रोजवेल्ट, ये पाकिस्तान की शनाख्त है, इसका नुकसान नहीं हो सकता। जिस पर नाज़रीन अटार्नी जनरल ने इस केस के लिए जद्दोजहद और एफर्ट शुरू कर दी। अटार्नी जनरल की इस पर खालिद जवेद खान ने केस दायर किया और गुज़श्ता रोज़ बैरून मुल्क ज़ेरे समाअत अदालतों ने पाकिस्तान में ये न्यूयॉर्क की हाई कोर्ट ने TTC के खिलाफ मुकदमे का फैसला करते हुए पाकिस्तान PIA के हक में फैसला किया, जबकि इस मुकदमे में आने वाले तमाम अखराजात जो करोड़ों रुपए बनता है TTC को अदा करने होंगे, ताहम उन्हें अपील का हक दिया गया है जो मामूल की कार्रवाई होती है। नाज़रीन, रिकॉर्डिंग केस में PIA के खिलाफ तमाम केस जिससे अरबों खरबों डॉलर का नुकसान होना था, वो पाकिस्तान के हक में आने के बाद, पाकिस्तान को बहुत अरसे बाद PIA जो अरबों खरबों रुपए के खसारे में जा रहा था, एक खुशी की अच्छी खबर मिली, जिस पर यकीनन अटार्नी जनरल मोहतरम मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने इस केस को बड़ी
हमदर्दी और दिलजोई से किया और पाकिस्तान के हक में फैसला हुआ। अमूमन बैरूनी अदालतों से पाकिस्तान में हक में फ़ैसला लेना खासा मुश्किल मरहला है। नाज़रीन, जब फैसला पाकिस्तान के पहले अदालत में आया PIA के रोजवेल्ट होटल और न्यूयॉर्क के होटल में, तो पाकिस्तान के असासे को मुंजमद कर दिया गया, जिस पर अदालत में वहाँ की हाई कोर्ट में रुजू किया गया। रेकॉर्डिंग केस में ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड हाई कोर्ट का फैसला आया। उन्होंने पाकिस्तान के हक में फैसला कर दिया और ये भी साथ हुक्म फरमाया कि इस केस में आने वाले अखराजात TTC अदा करेगी। नाज़रीन, इन होटलों की को में कहा जा रहा है कि ये न्यूयॉर्क और पेरिस में हैं। अब ये पाकिस्तान महफूज में और पाकिस्तान इनके ज़रिए बिजनेस करके अरबों डॉलर करोड़ों डॉलर कमा के पाकिस्तान की अवाम और PIA की फलाह बहबूद पर लगाएगा, ताकि PIA को खसारे से निकाल कर बेहतरी की तरफ लाया जा सके। रिकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान के खिलाफ तमाम फैसले जो माजी में हुए थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। इस बारे में यह भी कहा जा रहा है इन दो केस के पैसे जो रोजवेल्ट होटल पाकिस्तान PIA की न्यूयॉर्क में कीमती तरीन इमारत है जो दुनिया के एक अपनी शनाख्त रखता है, और पेरिस में होटल पाकिस्तान की शनाख्त रखता है। माजी में कुछ लोगों ने इस केस को फाइट करने में कोताही की, लेकिन अब ये फैसला पाकिस्तान में हक में आ गया है और इंशाअल्लाह ताला PIA के लिए एक बड़ी आज़ाद है कि उन्होंने बैरून मुल्क जो केस उनके खिलाफ किया गया था उसको कामयाबी से जीत लिया है, और तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा। जैसे वज़ीर आज़म का दावा है कि GDP बढ़ गई है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब GDP बढ़ने से लफ्ज़ों के गोरख धंधे में हम नहीं जाते। याद रखें कि आवाम खुशहाल तब होगी जब उनकी रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कमी होगी। बिजली, गैस, पेट्रोल और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कमी होगी। गरीब आदमी की, जिनकी बेरोज़गार है, उन्हें नौकरियां मिलेंगी, और जिनकी रोज़गार है उनकी आमदन में इजाफा होगा और उनकी कीमतें खरीद बढ़ेगी, तब पाकिस्तान खुशहाल होगा। इसी मकसद के लिए आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सियासत में आए थे, बड़े आगे छोटे किसानों, बेरोज़गारों के लिए और कारोबारी हज़ात के लिए इंडस्ट्री के जो आपने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, इन पर इम्प्लीमेंट कराना शुरू करें, जो कि पाकिस्तान के लिए एक तरक्की की तरफ पहला कदम होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील की थी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि शहबाज शरीफ का नाम उजरत में निकाल दिया गया है। एक तो उनका नाम बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, दूसरा ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के हुकूमत ने हाई कोर्ट ने फैसला किया, जिसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि जिस पर आज मोहतरम जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एजाजुल हसन और मोहतरम जस्टिस सज्जाद अली शाह ने दरख्वास्त को कबूल करते हुए दो फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, इस मौके पर अटारनी जनरल खालिद जवेद खान ने बताया कि कानून सबके लिए बराबर होता है। उनका कहना था आइन और कानून किसी अहम शख्सियत को कोई भी नरमी नहीं रखता, चाहे आम शहरी हो, कोई रेहड़ीबान हो, कोई ताकतवर हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई कमज़ोर हो, कानून सबको एक नज़र से देखता है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जिस रफ्तार से अदालत लगी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की तरफ इशारा करते हुए मोहतरम अटारनी जनरल जिस रफ्तार से अदालत लगी और हुक्म पर अमल दरामद का कहा गया, वो काबिल तशवीश है, काबिल हैरत है कि माजी में ऐसी मिसालें नहीं मिलती। तो नाज़रीन, इस मौके पर मोहतरम जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने फरमाया कि अदालत इतनी जल्दी में सारा काम कैसे हो सकता है। उन्होंने सवालिया निशान किया कि इतनी जल्दी में, इतनी उजलत में, इस तेज़ी से काम की तो मिसाल कभी होती नहीं। उन्होंने कहा
मोहतरम जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कहा, यह 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने कहा इतनी अर्जेंट दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की बकायदा तहरीर मौजूद होती है, उसके बगैर इतनी अर्जेंट समाअत मुमकिन ही नहीं। इस मौके पर मोहतरम जस्टिस साहबान ने कहा कि क्या शहबाज शरीफ को कोई मेडिकल इमरजेंसी थी जो इतनी जल्दी में समाअत की गई। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ना तो उन्हें कोई इमरजेंसी थी, उन्होंने यूके जाना था, रास्ते में 13 दिन क्वारंटाइन करना था, तो जिस वजह से वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आईनी माहिरीन के मुताबिक फैसला तो इस पर अदालत में ही करेगी, सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहबान एजाजुल अहसन साहब और जस्टिस सज्जाद अली शाह करेंगे, लेकिन माजी में इसकी मिसालें नज़ीर बहुत कम मिलती है कि एक दिन केस लगे, अगले दिन ऑब्जेक्शन रिमूव हो, उसी दिन इजाज़त मिल जाए। अमूमन दोनों पार्टियों को नोटिस किया जाता है, उनके आर्गूमेंट होते हैं, फिर अदालत जो बेहतर आइन और कानून के मुताबिक समझती है उसी तरह फैसला करती है। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है, बाद आइनी माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने की बज़ाहिर आसार कम हैं, ताहम अदालत जब दोनों फरीकैन को सुनेगी, अगर वो समझेंगी कि शहबाज शरीफ के दलाइल में, उनके वकला के दलाइल में वज़न है, हक़ाइक़ हैं, तो वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट अगर हुक्म सादर फरमा देगी कि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए और उन्हें बैरून मुल्क जाना दे, तो फिर हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी उनको रोकने की। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने नैब की दरख्वास्त पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का नाम ब्लैक लिस्ट के साथ साथ ECL में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिया है। तो हम इसका फैसला अब मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अचानक शहबाज शरीफ ज़मानत के बाद लंदन जाना चाह रहे थे, कानून की इजाज़त के बगैर नहीं मिले, इजाज़त रुकी तो सुप्रीम हुकूमत ने नाम ECL में डाला, तो वो खासे सियासी तौर पर मुतरक हो गए। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ सफारतकारों से मुख्तलिफ मुलाकातें की और सियासी मेल मिलाप तेज़ कर दिया। 2 रोज़ कबल उन्होंने अपोजिशन जमातों को इशारा दिया जिसमें अपनी भतीजी मरीम नवाज़ को नहीं बुलाया, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि PDM में पीपल्स पार्टी और ANP को वापस आना चाहिए, जिसकी सख्त मुखालफत मोहतरम मरीम नवाज़ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने की। जबकि आज PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 29 तारीख को होने वाले PDM के इजलास में पीपल्स पार्टी को मदऊ नहीं किया जाएगा जब तक अपने किए पर वो माफ़ी ना मांगे और उन्हें जो शोकॉज नोटिस दिया था उसका जवाब दे, जिस पर पीपल्स पार्टी की कायदीन ने कहा है कि हम किसी के ज़ाती मफाद के लिए उसके एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। PDM पीपल्स पार्टी ने बनाई है, ये PDM के चंद लोग ज़ाती मफाद लेने के लिए हुकूमत को दबाव में लाकर कोई अपने लिए रिलीफ लेना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं बनेगी। नाज़रीन, यकीनन इस खबर इन हालात से जो PDM में इंतशार है और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ राय वाज़िया तौर पर होता जा रहा है, मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा के कैंप का और मोहतरम शहबाज शरीफ के कैंप का, इससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI की हुकूमत को ज़्यादा मजबूत होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ जो अपोजिशन के ख़तरात थे वो आहिस्ता आहिस्ता बुझते जा रहे हैं, वो इन दियों में रोशनी नहीं रही। जबकि PTI के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन ने जब उनके खिलाफ मुकदमा बना तो उनके खम ख्याल, जिसमें कमो बेशतर 40 के करीब MP MN वज़रा एडवाइज़र शामिल थे, उन्होंने एक जहांगीर तरीन ग्रुप बनाया खम ख्याल, जिसने कहा कि अगर जहांगीर तरीन उनके लीडर हैं, वो PTI का हिस्सा हैं, इमरान खान को भी वज़ीर-ए-आज़म मानते हैं, लेकिन अगर जहांगीर तरीन ने कहा तो वो हुकूमत का बजट पास नहीं होने देंगे और किसी भी कीमत पर जहांगीर तरीन के कहने पे उसी वक्त रज़ाइन दे देंगे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात हुई। उसके बाद जहांगीर तरीन हम ख्याल के ग्रुप की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तफसीलन मुलाकात की और उनकी जायज़ शिकायत का उसी वक्त अजाला किया। इस मौके पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी भी आए और उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों से मुलाकात की और कहा कुछ चीज़ों में उनकी शिकायत जायज़ हैं जिन्हें फौरी तौर पर दूर किया जाएगा। जबकि इसी केस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सेनेटर अली ज़फ़र को
FIA के मुकदमे के बारे में हकायक की तफसीली रिपोर्ट देने का कहा जा रहा है कि आज होने वाला जो अजमल चीमा की रिहाइशगाह पर जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास हुआ था, जिसमें फैसला किया गया है कि हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी नहीं की जाएगी, किसी कीमत पर बजट भी मंजूर करवाया जाएगा और यह भी कहा गया कि यह ग्रुप अपनी अलग शनाख्त कायम रखेगा और इसको ख़त्म नहीं करेगा। तो हम इस मौके पर यह भी कहा गया कि बहुत जल्द देखेंगे कि सेनेटर अली जफ़र जहांगीर तरीन के बारे में FIA में जो मुकदमा हुआ है उसकी क्या रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद PTI जहांगीर तरीन ग्रुप और उनके साथी अपना लाएअमल मुस्तकबिल का ऐलान करेंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की पाक फौज ने आज पाकिस्तानी सरहदों को फूल प्रूफ करार दिया और कहा कि पाकिस्तान बैरूनी खतरात से हर किस्म का महफूज है, उसे कोई नाज़रीन तमाम सियासी सूरत हाल आपके सामने रखी। पाकिस्तान में अनहोनी कब हो जाती है और ना होनी कब हो सकती है, गिरगिट की तरह बदलते हालात। इसीलिए आपको कोशिश करते हैं तमाम हालात से आपको आगाही दी जाए, फैसला आप कीजिएगा कौन लीडर आपके साथ मुखलस है और पाकिस्तान के मुखलस है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखिएगा। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।